वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 की थीम नंबर 5 के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो थीम नंबर 5 का टाइटल है कंज्यूमर बायर बिहेवियर। कंज्यूमर बायर बिहेवियर से मुराद बाइंग बिहेवियर होता है फाइनल कंज्यूमर का, इंडिविजुअल्स का और हाउस होल्ड का, जो कि बाय करते हैं गुड्स और सर्विसेज अपनी खुद की पर्सनल कंजम्पशन के लिए, यानी कि अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। मार्केटिंग स्टिमुलाई जो होता है इसके अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन जो है वो होते हैं। और जो दूसरे इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हैं उसके अंदर इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फोर्सेस आ जाती हैं। जो एम होता है मार्केटर का वो अंडरस्टैंड करना होता है कि बायर के ब्लैक बॉक्स में क्या है जो कि चेंज करता है इन स्टिमुलाई को रिस्पॉन्सेज के अंदर। बायर ब्लैक बॉक्स के दो पार्ट होते हैं। बायर की करेक्टरिस्टिक जो कि डील करती है कि कैसे कंज्यूमर परसीव करते हैं और रिएक्ट करते हैं, और दूसरा ये कि बायर का डिसीजन प्रोसेस जो कि अफेक्ट करता है बायर बिहेवियर को। कंज्यूमर बाइंग जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती है कल्चर से। जो कल्चर है उसका असर पड़ता है कंज्यूमर की बाइंग के ऊपर। सोसाइटी से साइकोलॉजिकल, नफसियाती तौर पर भी असर पड़ता है, और जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं वो भी। ये फैक्टर्स जाहिर बात है कंट्रोल में नहीं होते मार्केटर्स के, इनको अंडरस्टैंड करना होता है एक्चुअली। कल्चर की हम बात करें, इसमें भी सब कल्चर और सोशल क्लासेस आ जाती हैं। सब कल्चर एक कंट्री का कल्चर है तो उसके भी सब कल्चर होंगे डिफरेंट सिटीज़ या स्टेट्स के अंदर। सोशल क्लास होती है अपर, लोअर या मिडिल। सोशल के अंदर रेफरेंस ग्रुप्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, रूल और जो स्टेटस है वो भी इसके अंदर आ जाता है। पर्सनल के अंदर उसकी एज आ जाती है, उसका लाइफ साइकिल स्टेज है कि वो यंग है, चाइल्ड है, ओल्ड है, ये सब। ऑक्यूपेशन उसका क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह की है, बाइंग पावर कितनी है, लाइफ स्टाइल कैसा है। इसके अलावा पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट से भी फ़र्क पड़ता है। साइकोलॉजिकल की बात करें, इसके अंदर मोटिवेशन है, उसका परसेप्शन क्या है, वो क्या है, किस तरह देखता है चीज़ों को, उसकी लर्निंग क्या है, उसके बिलीव्स क्या हैं, अकायद क्या हैं, और इसके अलावा जो एटीट्यूड वगैरह है। कल्चरल फैक्टर का इन बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। मार्केटर्स को ज़रूरी होता है अंडरस्टैंड करें रोल जो कि प्ले करता है बायर का। कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, कल्चर जो है वो मोस्ट बेसिक कॉज होता है पर्सन की वांट्स और बिहेवियर का। हर कल्चर की जो है वो स्मॉलर कल्चर या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं शेयर्ड वैल्यू सिस्टम के साथ, जो कि बेस करता है कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस और सिचुएशन के ऊपर खिलाया जाता है सब कल्चर्स। सोशल क्लासेस जो है सोसाइटी के रिलेटिवली परमानेंट और ऑर्डर डिवीजन होते हैं, जिनके मेंबर्स जो है शेयर करते हैं सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट और बिहेवियर। कुछ साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं तीन मेजर जो है सोशल क्लासेस को। अपर क्लास क्या है, सोशल एलीट, जो कि जिनके पास इनहेरिट वेल्थ मौजूद होती है, इनको मिल रही होती है इनहेरेंटली तौर पर वेल्थ। इन्होंने वेल्थ के लिए कोई स्ट्रगल भी नहीं की होती, इनको अपने एंसेस्टर्स से, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से जो है वो वेल्थ मिल रही होती है। इनमें लोग शामिल हैं जो कि हाई इनकम वाले लोग हैं या फिर वेल्थ हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं इनमें जिनके पास कुछ एक्सेप्शनल एबिलिटी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इनहेरेंटली तौर पे अगर उनको नहीं भी मिला तो कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो अपर क्लास में आ जाते हैं। वो होते तो नहीं हैं लेकिन वो आ जाते हैं। और ये क्लास भी जो है वो दो तरीक़ों से डिवाइड की जाती है, अपर अपर और लोअर अपर के अंदर। मिडिल क्लास होते हैं, इसके अंदर प्रोफेशनल लोग आते हैं। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं। और इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन जो इंडिपेंडेंटली बिजनेस करने वाले होते हैं। कॉर्पोरेट मैनेजर्स जो कंपनीज़ के अंदर मैनेजर्स होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, जो कि ना तो उनके पास कोई फैमिली स्टेटस या फिर अनयूजुअल वेल्थ नहीं होती। ये बाय करते हैं पॉपुलर प्रोडक्ट ताकि ट्रेंड के साथ रह सकें। और फिर लोअर क्लास के लोग आ जाते हैं जो कि वर्किंग पुअर जिनको हम कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं, और इनका ज़ाहिर बात है लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे होता है, और पॉवर्टी से सिर्फ थोड़ा अबव ही हो सकता है इनका। और इसमें फिर ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि बहुत कम, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है, और अनस्किल लेबर भी इसमें आ जाते हैं जो कि स्किल भी उनके पास ज़ाहिर बात है नहीं होता, और एजुकेशन भी उनके पास नहीं होती। और इनको भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं अपर लोअर और लोअर लोअर के अंदर। और जो दूसरा बड़ा फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर का, वो है सोशल फैक्टर्स, जैसे कि ग्रुप्स, फैमिली, सोशल नेटवर्क, सोशल रोल्स और स्टेटस वगैरह। डिफरेंट ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। ग्रुप जिसके साथ पर्सन बिलोंग करता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उनके परचेसिंग बिहेवियर के ऊपर, और ग्रुप ऐसे कहलाए जाते हैं मेंबरशिप ग्रुप। एक जो न्यू टाइप है सोशल इंट्रैक्शन की, वो इमर्ज हुई है लास्ट ईयर के अंदर, जो कि है ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग।
एक पर्सन जो कि बिलोंग करता है डिफरेंट ग्रुप से एट अ टाइम, जैसे कि फैमिली से भी ताल्लुक़ है, ऑर्गेनाइजेशन से भी, स्पोर्ट क्लब और ऑनलाइन कम्युनिटी से भी। कंज्यूमर के डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं पर्सनल फैक्टर्स से, जो कि उसके पर्सनल ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि एज से फ़र्क पड़ता है, ऑक्यूपेशन से, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है। लोगों का ऑक्यूपेशन प्ले करता है मेजर रोल में कि उनको क्या ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल बिज़नेस, लोग जो है वो ज़ाहिर बात है बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं वो सूट जो है वो ज़ाहिर बात है उनको बाय करना पड़ेगा। जबकि ऐसा शख्स जो कि फैक्ट्री में वर्क कर रहा है उसको रफ़ क्लोथिंग बाय करना होगी। सो इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है, ज़ाहिर बात है जो उनका ऑक्यूपेशन होता है, जो उनकी पोस्ट होती है उससे भी। सो लोग स्पेंड करते हैं गुड्स और सर्विस के ऊपर, जो कि बेस करता है उस इनकम के ऊपर जो उनकी उन्होंने अर्न की। इनकम के मुताबिक लोग स्पेंड करते हैं अपनी पैसे को। और मार्केटर्स को देखना होता है ट्रेंड जो है पर्सनल इनकम के अंदर, इंटरेस्ट रेट, और इसके अलावा सेविंग, और जो रिप्राइस या रीडिज़ाइन करना उनकी प्रोडक्ट को, ताकि वो टारगेट कर सके स्पेसिफिक ग्रुप को उसी के मुताबिक अगर ज़रूरत हो। सो पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन किया जाता है यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जो कि मुख्तलिफ बनाती है एक पर्सन या ग्रुप को, और यूजुअली डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सोशिएबिलिटी, ऑनेस्टी, ऑटोनॉमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्रेसिवनेस और ब्यूटी भी। सो कंज्यूमर बाइंग चॉइसेस जो है फर्दर इन्फ्लुएंस होती हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से, जिसमें मोटिवेशन शामिल है, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स और एटीट्यूड वगैरह भी। एक नीड जो है वो बन जाती है मोटिव जब वो पहुंचती है एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेंसिटी तक, और एक नीड जो है वो सफिशेंटली प्रेस करती है डायरेक्ट करने के लिए पर्सन को, कि हासिल की जा सके सेटिस्फेक्शन, कहलाया जाता है मोटिव। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को हम देखें तो मैस्लो ने जो है वो 5 नीड का एक पैरामिड दिया है। मोस्ट प्रेसिंग नीड जो कि सबसे जो है वो नीचे हमें दिखाई देती है, और लीस्ट प्रेसिंग जो कि हमें ऊपर दिखाई देती है। इसमें फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाते हैं। एक बिलीव जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव थॉट होती है, जो कि एक पर्सन की होती है किसी भी चीज़ के बारे में। बिलीव जो है वो पेश कर सकता है ओपिनियन, फेथ या फिर नॉलेज के ऊपर भी। एटीट्यूड जो डिस्क्राइब करता है एक पर्सन का रिलेटिवली कंसिस्टेंट इवोल्यूशन, फीलिंग, और जो टेंडेंसी होता है, रुझान होता है एक ऑब्जेक्ट या आइडिया की तरफ। सेकंड मोस्ट जो कंपोनेंट जो कि इन्फ्लुएंस करता है बायर ब्लैक बॉक्स को, वो उसका बायर का डिसीजन प्रोसेस होता है। सो बायर जो है वो लेता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जब वो हाईली इन्वॉल्व होते हैं परचेज प्रोसेस के अंदर, और सिग्निफिकेंट परसीव डिफरेंसेस होते हैं ब्रांड्स के दरमियान। सो बायर जो होते हैं वो हाईली इन्वॉल्व होते हैं जब प्रोडक्ट जो है एक्सपेंसिव हैं, परचेज किया जाता है इनफ्रीक्वेंटली और रिस्की है। कंज्यूमर जो है वो लेते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, जब वो हाईली इन्वॉल्व होते हैं एक्सपेंसिव के साथ, रिस्की और इनफ्रीक्वेंट परचेज। सो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होती है जहाँ जहाँ कंज्यूमर जो है वो लेस इन्वॉल्व होते हैं और फ्यू सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस हैं। पहला स्टेज जो होता है बाइंग प्रोसेस के अंदर, वो है नीड को रिकग्नाइज करना, जहाँ पर बायर रिकग्नाइज करता है एक नीड या प्रॉब्लम को। सेकंड स्टेज होता है इंफॉर्मेशन सर्च का, जहाँ पर कंज्यूमर ड्राइव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और मार्केटर्स को ज़रूरी होता है जानने के लिए अल्टरनेटिव एवेल्यूशन के बारे में, जो कि रिलेट करता है कि कैसे कंज्यूमर एवेल्यूएट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के चूज़ करें फाइनल प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। एवेल्यूशन करने के बाद अल्टरनेटिव्स के दरमियान कंज्यूमर जो है वो चूज़ करते हैं एक प्रोडक्ट के परचेज़ करें, और वो करते हैं एक्चुअल परचेज डिसीशंस। मेंटल प्रोसेस की बात करें तो इसके ज़रिए एक इंडिविजुअल जो है वो पास करते हैं पहले लर्निंग से जो है वो एक इनोवेशन के बारे में फाइनल एडॉप्शन तक, और कहलाया जाता है एडॉप्शन प्रोसेस। कंज्यूमर जो वो गुजरते हैं 5 स्टेजेस के ज़रिए अडॉप्ट करने में एक न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहले अवेयरनेस आता है, कंज्यूमर जो है वो बन जाता है अवेयर न्यू प्रोडक्ट के, लेकिन उसके बाद बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में। फिर इंटरेस्ट आता है, कंज्यूमर जो है वो हासिल करता है, तलाश करता है इन्फॉर्मेशन न्यू प्रोडक्ट के बारे में। इवैल्यूएशन होती है, कंज्यूमर कंसिडर करता है कि क्या वो ट्राई करे न्यू प्रोडक्ट, और क्या सेंसिबल भी है, और क्या ये बेनिफिट देगा उसको या नहीं। और फिर ट्रायल के अंदर बहुत हार्ड होता है कंज्यूमर के लिए कि वो बाय करे न्यू प्रोडक्ट बगैर ट्राई के। सो कंज्यूमर ट्राई करते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर, ताकि वो इम्प्रूव करें अपनी एस्टिमेट को। ट्राई करने से वो अंदाज़ा करते हैं, और एडॉप्शन के अंदर कंज्यूमर डिसाइड करता है कि वो करे फुल और रेगुलर यूज़ जो है वो न्यू प्रोडक्ट का। कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो कि प्रोडक्ट की जो कि इन्फ्लुएंस करती है न्यू प्रोडक्ट रेट ऑफ एडॉप्शन को। रिलेटिव एडवांटेज, कंज्यूमर जो है वो अडॉप्ट करता है न्यू प्रोडक्ट ज़्यादा क्विकली अगर वो ये सोचता है कि ये सुपीरियर है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, यानी कि उससे ज़्यादा बेहतर है तब। कंपैटिबिलिटी,
इससे मुराद ये है कि किस हद तक प्रोडक्ट फिट बैठती है जो वैल्यूज़ और एक्सपीरियंस होते हैं पोटेंशियल कंज्यूमर्स के। कॉम्प्लेक्सिटी किस हद तक जो है वो एक नई प्रोडक्ट जो है वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, यानी कि जितनी ज़्यादा आसान होगी तो उतनी ज़्यादा अडॉप्शन रेट बढ़ेगा और जितनी मुश्किल होगी तो उतना कम होगा अडॉप्शन रेट। और डिविजिबिलिटी, इससे मुराद जो है वो कंज्यूमर जो है वो ट्राई करते हैं लिमिटेड बेसिस के ऊपर। कम्युनिकेबिलिटी होती है कि इवन के तमाम जो दूसरी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं फेवरेबली, लेकिन कम्युनिकेबिलिटी जो है वो तब भी स्लो डाउन कर सकती है अडॉप्शन को सिग्निफिकेंटली तौर पर भी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.